जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हर 15 दिन के बाद आपको पता है कि तेल की मसनूआत की जो कीमतें हैं उनका तयन किया जाता है, और इस मरतबा जब इसका रिव्यू होना था तो काफ़ी एक्सपेक्टेशन थी, रिपोर्ट्स आ रही थी कि शायद एक बड़ा रिलीफ जो है वो आवाम को मिल सकता है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो तेल की कीमतें हैं वो नीचे जा रही थी, जो मिडल ईस्ट के अंदर ईरान की जो भी टेंशन चल रही है। लेकिन जब ये अनाउंस किया गया हुकूमत की तरफ से तो हमें पता चला कि वही जो पुरानी कीमतें हैं उसी को बरकरार रखा जाएगा और उस तरीके से रिलीफ नहीं दिया गया। शहबाज के पास स्टोरी है कि वो रिलीफ कहाँ गया। कामरान, ये हुकूमत जो है, और ये हुकूमत हर हुकूमत बड़ी बारीक कार्रवाइयाँ डालती है, फिर उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करती है, फिर ये झूठे दावे करते हैं कि हम मिनी बजट लेके नहीं आए। ये एक प्रैक्टिस बन गई है। पिछले साल भी एफबीआर का मैसिव रेवेन्यू शॉर्टफॉल था, कोई 1200 अरब रुपए से सालाना इनका जो रेवेन्यू शॉर्टफॉल था, और हुकूमत ने दावा किया, हुकूमती हुकाम ने दावा किया कि हम कोई मिनी बजट लेके नहीं। आपको याद होगा जो पेट्रोलियम लेवी थी उस साल वो 70 रुपए से बढ़ाकर 78 रुपए फी लीटर कर दी गई थी। इस दफ़ा भी जो बजट में इन्होंने ये किया कि पहले तो 100 रुपए फी लीटर तक आपके पास मैक्सिमम एक स्लैब थी, सीलिंग थी कि आप इससे ऊपर पेट्रोलियम लेवी इंक्रीज नहीं कर सकते। अब इस दफ़ा इन्होंने कानून में ये तरमीम की, हम जितनी चाहे कर सकते हैं, हम जो नोटिफाई करना चाहे हम कर सकते हैं। और उसी कॉन्टेक्स्ट में नाज़रीन ये बारीक कार्रवाई कल रात पड़ी है। आप इसको एक मिनी बजट कह सकते हैं। पेट्रोलियम लेवी का जो रेट 1 जनवरी को डिटर्मन हुआ था 79 रुपये 62 पैसे, इसमें 4 रुपये 65 पैसे फी लीटर पेट्रोल के ऊपर बढ़ाकर इसको 84 रुपये 27 पैसे फी लीटर कर दिया। अब ये जो 4 रुपये 65 पैसे फी लीटर का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हर 1 रुपया इजाफी जो हुकूमत, ये मैं इजाफी की बात कर रहा हूँ, जो पीछे से 79 रुपीज़ थी उसकी मैं बात नहीं कर रहा, हर 1 रुपया इजाफी जो हुकूमत पेट्रोलियम लेवी में अब इकट्ठा करेगी, महाना उसके ऊपर 1.5 अरब रुपया हुकूमत को मिलेगा। तो एक बारीक कार्रवाई से उन्होंने कह सकते हैं आपके 40 अरब रुपए का मिनी बजट ले आए हैं जून तक, और ये एक पहला स्टेप ले लिया गया है। अब अगर आप देखें, आप मैं हम सब, बावजूद इसके कि हमारा जो डॉलर है वो इंतहाई कमज़ोर है, हमारा रुपया डॉलर के मुकाबले में इंतहाई कमज़ोर है। आप प्राइस देखिए, आप एक दफ़ा पहले भी हमने डिस्कस की थी, जो एवरेज प्लाट्स की प्राइस है 16 जनवरी को वो 140 रुपये थी। जो पेट्रोल पाकिस्तान पहुंच रहा है जिसमें कस्टम ड्यूटीज और इंसिडेंटल चार्जेस भी शामिल है, वो आज भी 140 रुपये फी लीटर था। उसके ऊपर पेट्रोलियम लेवी डाल के और कुछ और इन्होंने चार्जेस डाल के इसकी कीमत हो जाती है 237 रुपये फी लीटर। उसके बाद आपके डिस्ट्रीब्यूशन का मार्जिन होता है, इनलैंड फ्रेट इक्वलाइजेशन चार्जेस होते हैं कि आपको खैबर पख्तूनख्वा में और कराची में एक ही कीमत मिले। फिर उसके ऊपर जो डीलर्स का मार्जिन है वो डाल के आज जो कीमत है 253 रुपये। तो कल कौम को राजी खुशखबरी सुनाई गई कि हमने तेल की कीमतें नहीं बढ़ने दी, अनचेंज। लेकिन इस अनचेंज के दरमियान जो फर्क था कामरान, वो 40 अरब रुपए के करीब बनता है। जो रफ एस्टिमेट्स है, एक्चुअल कितनी कलेक्शन होगी जब, वो तो आपकी जो कंजम्पशन उस पर डिपेंड करता है। अनलाइकली कि कंजम्पशन कम होगी क्योंकि प्राइसेस जो है वो सेम है, और हुकूमत जो है एक छोटा मामूली सा 40 अरब रुपए के करीब का मिनी बजट 6 माह के लिए ले आई है। और वजह उसकी ये है कि जो FBR का हदफ है, जो पहले 6 माह का नंबर है, उसमें 330 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है, तो कहीं ना कहीं अगेंस्ट दैट डाउनवर्ड रिवाइज, तो कहीं ना कहीं से तो ये टारगेट पूरा करना है, तो ये उसी की एक कड़ी है, उसी का। बट इसकी इम्प्लीकेशंस क्या है? देखिए, मेरी जो वज़ारत ख़ज़ाना के ज़राए से बात हुई, चलिए आवाम से, तो आवाम को रिलीफ नहीं दिया एक तो वो, लेकिन अदरवाइज भी क्या इसकी इम्प्लीकेशंस है? मेरी जो वज़ारत ख़ज़ाना के ज़राए से बात हुई चंद दिन पहले, जब FBR के नंबर हैं, बड़े बुरे नंबर्स थे FBR के, हार्डली 10% ग्रोथ हुई है इनकी रेवेन्यू में, जो भी ये जुल्म आवाम के ऊपर कर सकते थे। खुद जनरल सरफराज अहमद, खुद इसाक डार साहब, खुद मोहम्मद औरंगजेब साहब ने भी 2 दिन पहले कह दिया कि हाई कॉस्ट ऑफ एनर्जी और हाई टैक्सेस की वजह से फॉरेन कंपनियां जो बाहर गई हैं कुछ, लेकिन उन्होंने कहा कि कुछ और कंपनीज आई भी हैं। तो उसके बावजूद अगर आप 330 अरब डाउनवर्ड रिवाइज टारगेट आप मिस करें, गाड़ियां की भी मैं तो बात नहीं अब करूंगा, भाई वो नाराज हो जाते हैं, ठीक है। 4 गुना तनख्वाहों की भी मैं बात नहीं करूंगा, वो नाराज हो जाते हैं। मैं ये भी बात नहीं करूंगा कि इसी हफ्ते जो ECC है, इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने 10 अरब और अप्रूव किया FBR के लिए इस माली साल के, जिसमें फौरी तौर पर उनको 3 अरब मिल जाएगा और बाकी जो 7 अरब है अप्रैल के बाद उनको मिलेगा। ये सारी बातें मैं नहीं करूँगा, ये बुरी बातें होती, अच्छी बातें नहीं होती। अच्छी बात यह है कि FBR ने 330 अरब रुपये से अपना हदफ हासिल किया है, अपना मिस किया है, और उसके बाद ये एक मैयर आया है। अब एक हमारे पास ब्रेकिंग खबर है, वो हम अभी नहीं देंगे, हम इंतजार करेंगे, एक बड़ी हाई प्रोफाइल मीटिंग होने वाली है उसका, और जब वो मीटिंग मैच्योर हो जाएगी उसके बाद आवाम को ब्रेकिंग स्टोरी देंगे कि बिहाइंड द सीन IMF के हवाले से क्या हो रहा है। और इसमें जो मैं इम्प्लीकेशन की बात कर रहा था, तो जो KP गवर्नमेंट है ऑलरेडी कंसर्न शो कर रही है।
बिल्कुल, देखें केपी गवर्नमेंट का जो कंसर्न है वो बिल्कुल बनता है, जायज़ है। अब सूबों ने जो कैश सरप्लस तय किया हुआ है आईएमएफ के साथ, कुछ 1460 अरब रुपए के करीब। अब कैश सरप्लस कहाँ से आता है? कैश सरप्लस आता है जो उनको डिविजिबल पूल में उनका हिस्सा मिलता है। जो खैबर पख्तूनख्वा के जो फाइनेंस एडवाइज़र हैं, उन्होंने पिछले हफ्ते फाइनेंस मिनिस्टर को ये खत लिखा कि एफबीआर की बुरी कारकर्दगी की वजह से उन्होंने कहा हमारा जो सालाना हदफ है 157 अरब रुपए का कैश सरप्लस जनरेट करने का, वो हासिल नहीं हो सकता। उन्होंने कहा जी कि पहले 6 माह में आपने हमें जितना पैसा देना था उससे आपने 76 अरब रुपया कम दिया। ना सिर्फ ये, उन्होंने फरमाया जी कि हमने कुछ और भी खर्चे किए जो आपने कमिट किए थे, वो भी आपने नहीं दिए, तो हमारा जो डेफिसिट तो फिर बढ़ेगा अगर आप लोग पूरे पैसे नहीं दोगे, फिर हम कैश सरप्लस नहीं दे सकेंगे। बट दूसरी साइड से काउंटर व्यू ये है इसके ऊपर गवर्नमेंट का कि हमने उनको बेतहाशा पैसा दिया हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा के जो चीफ मिनिस्टर वो कहते हैं मैंने 45 अरब रुपया लेना, हुकूमत कह रहे हैं कि हमने जीरो उनकी लाइबिलिटीज देनी है। तो ये एक पोलिटिकल चीज़ ज़्यादा है। बट जो खत लिखा है खैबर पख्तूनख्वा के फाइनेंस मिनिस्टर एडवाइजर ने वो फैक्चुअल है। इसी किस्म की जो चीज़ है सवाए बलूचिस्तान के बाकी सूबों से भी आएंगे, क्योंकि बलूचिस्तान को आपको पता है ना, प्रोजेक्टेड जो आपका हदफ होता है 14,130 अरब रुपए के ऊपर उनको उनका हिस्सा मिलेगा। रिस्पेक्टिव कलेक्शन 13,000 होती है, ये 12,000 अरब। चलें, बहरहाल इस पर हमारी डिस्कशन जारी रहेगी। प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।